Hello guys, how are you all? Myself Ajay Yadav, and I'm going to cover the modern history MCQ questions for the upcoming BPSC prelims and CDPO exams. We have already completed the ancient history multiple choice questions and the medieval history multiple choice questions. So let's get started, guys. So the first question is, where did East India Company establish their factory in Bihar? So obviously the answer is Patna. What was the right chronological order of the European companies in Bihar? So, see, the first company that arrived in Bihar was Portuguese, then English, then Dutch, and then Danes. The most notable figures of the Bihar revolt was Babu Kuwar Singh of, he was from Jagdishpur. Patna Yuvak Sangh was formed in, so it was formed in 1927. Fill in the blanks. In the year, the rights of the tenants on the land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act. So the answer is 1885. 1885 में जो है बंगाल टेनेंसी एक्ट में जो राइट जो था टेनेंट्स का बंगाल एंड बिहार में वो दे दिया गया था. Okay, 1885 में. One of the popular beliefs in the Bihar during the non-cooperation movement of 1920-1922 was that victory would come to them because गांधी जी. ठीक है. सो एक पॉपुलर बिलीफ बन गया था बिहार में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जो कि 1920 1922 के टाइम पे चल रहा था, कि वो लोग जीत जाएंगे क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि कैसे जो है अंग्रेजों को हराना है. गांधी जी न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश. Knew the ways to defeat the English. So the answer is C. Who was the Mughal ruler to participate in the Battle of Buxar? Obviously, Shah Alam II थे. Battle of Buxar जो 1764 में हुआ था. Which of the following statement is correct? In 1857, the Maharaja of Darbhanga, Dumrao and Hatwa and their fellow लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मेन एंड मनी. नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने जो है मेन के साथ हेल्प किया था लेकिन मनी के साथ हेल्प नहीं किया था. इसमें क्या है कि इन्होंने 1857 में द महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव हटवा एंड द फेलो लैंडलॉर्ड्स हेल्प द इंग्लिश विथ मनी बट नॉट विद द मेन. ओके. एंड डी में क्या है, इन 1857 द महाराजा ऑफ दरभंगा डुमराव हटवा एंड द फेलो लैंडलॉर्ड्स अपोज द इंग्लिश. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट. द फर्स्ट वन में क्या है कि महाराजा जो थे दरभंगा के, डुमराव के, हटवा के और उनके फेलो जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने इंग्लिश की हेल्प की थी मेन एंड मनी दोनों से. ओके. मेन एंड मनी दोनों से हेल्प किया था इन्होंने. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. बैटल ऑफ बक्सर गेव द कंपनी. बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी को क्या मिल गया था? दीवानी राइट मिल गया था. किसका? बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का. ओके. बैटल ऑफ बक्सर के एज अ रिजल्ट उनको क्या मिला? ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके. ये इवेंट्स हैं, जैसे कोई बैटल वगैरह हो गया या कोई मतलब कोई इवेंट जैसे कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह है. ये क्या है? ईयर्स है, किस ईयर में हुआ. ओके. सो बैटल ऑफ प्लासी वी नो इट हैपेंड इन 1757. बैटल ऑफ बक्सर, नो, दैट वन इज wrong because it happened in 1764. ओके. ये तो एग्रीमेंट का ईयर है, यहाँ पे तो इलाहाबाद का एग्रीमेंट होता है 1765 में. परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में आता है, बिल्कुल सही है. इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में, यस, इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में हुआ था. सो विच वन इज रॉन्ग? दिस बी वन इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 11. थ्रू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 जमींदार्स गॉट द शेयर ऑफ, सी उनको जो है 1/11 जो शेयर था रिवेन्यू का वो मिल रहा था और 10/11 शेयर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था. इन बिहार 1857 रिवॉल्ट हैड स्टार्टेड ऑन. तो बिहार में ये कब स्टार्ट होता है? बिहार में बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 12 जून 1857 को. 12 जून 1857 को बिहार में 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है. एट विच प्लेस फर्स्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड टेकन प्लेस इन बिहार? सी दिस मुजफ्फरपुर इज रॉन्ग. एक्चुअली देवघर इज द करेक्ट आंसर. देवघर इज द करेक्ट आंसर. देवघर में जो ये स्टार्ट हुआ था, उस टाइम बिहार एंड झारखंड एक में ही थे. क्वेश्चन नंबर 14. हु हैड लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन पटना? सो पीर अली ने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857. कुंवर सिंह लेड 1857 रिवॉल्ट इन, तो इन्होंने कहाँ से किया था? ये आरा से. ही वॉज लीडिंग, ही वॉज वॉकिंग एज अ लीडर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम आरा. वो नेतृत्व जो कर रहे थे, कहाँ से कर रहे थे? आरा से. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल?
तो ऑब्वियसली 1912 में बिहार एंड बंगाल जो है, सॉरी बिहार एंड उड़ीसा जो है मतलब बंगाल से अलग हो गए थे 1912 में। विच आर द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्ट सेपरेटेड उड़ीसा फ्रॉम बिहार प्रोविंस? ओके, उड़ीसा को बिहार प्रोविंस से किस एक्ट ने अलग कर दिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अलग कर दिया, जीओआई 1935 ने अलग कर दिया। विच among the following Indians was appointed as नायब दीवान डिप्टी दीवान ऑफ बिहार विद रॉबर्ट क्लाइव? तो कौन थे ये? सिताब रॉय थे। सिताब रॉय को जो है नायब दीवान या डिप्टी दीवान बना दिया गया था बिहार का, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। The All India Congress session in 1922 दिसंबर was held in, तो ये कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। 19 का आंसर क्या है? बी है। कहाँ पे हुआ था 1922 वाला कांग्रेस का सेशन? ऑब्वियसली ये गया में हुआ था। Which part of the Bihar remained unaffected by the revolt of 1857? सी दानापुर में हमें पता ही है कि जो यहाँ पे मिलिट्री म्यूटनी हुआ था। पटना में पता है पीर अली थे, ठीक है। आरा में पता है जगदीशपुर, जगदीशपुर से जो है वहां से कौन थे? कुंवर सिंह थे। और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। एक्चुअली मुंगेर वाला जो रीजन था ये अनअफेक्टेड था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी के साथ गए थे। अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जेबी कृपलानी भी थे। कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ओके, वेयर वॉज अनुशीलन कमेटी ब्रांच स्टैब्लिश्ड इन बिहार? ओके, सो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? ये पटना में स्टैब्लिश हुआ था, पटना में स्टैब्लिश हुआ था। हु वॉज कुसुम कुमारी देवी? तो कुसुम कुमारी देवी एक रिवोल्यूशनरी थी, वो एक क्रांतिकारी थी। Let's come to the question number 24. Who had invited Gandhi ji in the West Champaran district in Bihar? Very favorite question of the BPSC. कौन थे? राजकुमार शुक्ला के इनवाइट करने पे गांधी जी चंपारण को विजिट किए। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? किसको कहा जाता है? ऑब्वियसली चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में था? तीन कट्टिया सिस्टम। जो एक बिघा में जो है तीन कट्ठा जो जो मैंडेटरी किया गया था कि जो बेस्ट क्वालिटी का जो लैंड है उस पे आपको ग्रो करना ही है, नील की खेती जो है ना, इंडिगो की खेती। सो वो तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट में था ये चंपारण सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द गांधी जी वाज बेसिकली अगेंस्ट सी रॉलेट एक्ट 1919 वाला, खिलाफत इशू, ओके, खलीफा वाला इशू एंड जलिया वाला बाग मासेकर। ये तीनों के ही अगेंस्ट में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। इन बिहार resolution for the non-cooperation movement was passed in 1920 provincial meeting under the leadership of, तो ये राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में जो है ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। कौन सा रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, कब पास किया गया था? 1920 में, प्रोविंशियल मीटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद। व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस विजिट बिहार, तो ये प्रिंस ने कब विजिट किया था? इन्होंने विजिट किया था 1921 में। इन विच ईयर द पीरियड ऑफ स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार? तो ये कब स्टार्ट हो गया था? ये बेसिकली स्टार्ट हो गया था 1923 में। ओके, अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार ऑल पार्टी बायकॉटेड साइमन कमीशन? किसके लीडरशिप में ये हुआ था? ये हुआ था अनुग्रह नारायण सिन्हा के लीडरशिप में। अनुग्रह नारायण सिन्हा के लीडरशिप में सारी पार्टीज ने जो है साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया था। ओके, सो विच वॉज द, अच्छा ये बेसिकली आया क्यों था साइमन कमीशन? जो हमारा 1919 वाला एक्ट था उस पर एक कंडीशन था कि 10 साल के अंदर इस पर कुछ रिव्यू आएगा, एंड उसी रिव्यू के लिए साइमन कमीशन वाली कमेटी बनाई गई थी। उसके बेसिस पे जो है उसमें क्या चेंजेस करने हैं, कौन से नए एक्ट्स लाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। हु वॉज द लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार? ठीक है, तो सॉल्ट सत्याग्रह के लीडर बिहार में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज सॉल्ट सत्याग्रह ऑब्जर्व्ड इन बिहार? तो ये 6 अप्रैल 1930 को ऑब्जर्व किया गया था बिहार में। रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज द पार्ट ऑफ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है ये पार्ट था, डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये पार्ट था। सॉल्ट रिवोल्ट इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो ये ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाला। हु हैड फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा?
BPKS, तो ये बिहार जो है प्रोविंशियल किसान सभा किसने स्टार्ट किया था? सहजानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था। व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश, तो कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट? कौन थे ये? सैयद अहमद थे। सैयद अहमद जो थे वो फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट के। इन विच ईयर वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड? तो वहाबी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1820 में स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? 1820 में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन 40, इन विच ईयर वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड? ठीक है, इसको कब दबा दिया गया? इसको जो है 1880 में इसको सप्रेस कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द वहाबी मूवमेंट? तो वहाबी मूवमेंट का थीम क्या था? बेसिकली वहाबी मूवमेंट का जो थीम था वो इस्लामिक रिवाइवल का था। ओके, इस्लामिक रिवाइवल का था कि इस्लामिक मतलब इस्लाम को दोबारा से रिवाइव करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? तो वहाबी मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक रिवाइवलिज्म, बिल्कुल ये तो ट्रू है। वहाबी मूवमेंट ओनली सेंटर्ड अराउंड द NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन तो सही है लेकिन सेकंड गलत है क्योंकि ये काफ़ी सारे रीजन में स्प्रेडेड था, ये हमारा यूपी बिहार वाले रीजन में भी था। ओके, सो द आंसर विल बी 42B। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट? सी, सैयद अहमद थे, शाह वलीउल्लाह भी थे, बिलायत अली भी थे, ये बिरसा नहीं थे। बिरसा तो झारखंड में बिरसा मुंडा से रिलेटेड थे। Which of the following was were the center of which of the following was sorry which of the following was were the center of the Wahhabi movement? ठीक है, तो ये दोनों ही है, पटना और सतना दोनों ही जो है ये सेंटर्स थे वहाबी मूवमेंट के। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? पीपल एसोसिएटेड द वहाबी मूवमेंट वर बिलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन अंडर लीडरशिप ऑफ द वहाबी लीडर्स ऑफ द निर्मला मुंडा, दे फॉट द ब्रिटिश इन 1939। ओके, सो ये बोथ स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है कि मतलब कि पीपल एसोसिएटेड विद वहाबी मूवमेंट वो कौन थे? बिलायत अली थे, शाह मोहम्मद हुसैन थे, फरहात हुसैन थे, ये लोग थे। और निर्मला मुंडा के लीडरशिप में जो है मतलब इन्होंने 1939 में ब्रिटिश से लड़ा था। ठीक है, दे फॉट ब्रिटिश इन 1939 अंडर द लीडरशिप ऑफ द निर्मला मुंडा। सो दैट्स ऑल गाइस।